आइए प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से वेलकम है आप सभी का प्यारा सा चैनल L2 भैया पर। देखेंगे साथियों, जैसा कि आप सभी का जो एग्ज़ाम 2023 में होने के लिए जा रहा है फ़ोकानिया एंड मौलवी का, तो उनसे रिलेटेड मैं आप सभी को क्वेश्चन जो लेकर के आया हूँ आज क्या कहते हैं साइंस का, यानी कि फ़ोकानिया के साइंस में कैसे कैसे सवालात रहते हैं उनसे मैं आपको रूबरू करवाऊँगा। तो जी हाँ, देखेंगे साथियों, आप सभी के सामने ये फ़ोकानिया के साइंस 2022 का क्वेश्चन है। इन्हें भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा और किस टाइप से सवालात पूछे जाते हैं वो सभी चीज़ इस वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि साथियों अब आप सभी के एग्ज़ाम का वक्त फिलहाल 20 से 25 दिन केवल रह गया है। इसीलिए साथियों फिलहाल ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए और अपना भी नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार, अपने गाँव, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने शहर का नाम रोशन कीजिए। साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ करके आप हमसे इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए साथियों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बताने की कोशिश करूं, अगर आप फ़ोकानिया का जो परीक्षा देते हैं तो साइंस में तीन क्या कहते हैं बुक है, जिसका नाम है एक का इल्म तबीयत, इसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजिक्स और हिंदी में बोला जाता है भौतिकी। और उसके बाद सेकेंड जो है साथियों यहाँ पर देखेंगे गुरुब्बा इल्म कीमिया। इल्म कीमिया को इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री और हिंदी में कहा जाता है रसायन विज्ञान। और उसके बाद तीसरा जो है साथियों, और तीसरा देखेंगे तो ग्रुप जी में है इल्म हयात। इल्म हयात को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी और इसे अगर हिंदी में समझने की कोशिश करें तो जीव विज्ञान। तो जी हाँ साथियों, आपके जो फ़ोकानिया में एग्ज़ाम होते हैं वो तीन बुक से साइंस में लिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो चलिए आज की इस टॉपिक में मैं जानूंगा कि किस टाइप से सवाल आते हैं और VBI ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ साथियों आप सभी के लिए। तो आप दिल थाम कर बैठे रहे साथियों, 100 क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियोस में, आपको आगे कोई दिक्कत है परेशानी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपको हमने बताया कि तीन चीज़ से सवाल आते हैं, तो बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव VBI बनता है उनसे मैं आपको मुखातिब करवा रहा हूं। तो चलिए शुरू करने से पहले आप सबसे पहले फटाफट आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें फटाफट। चलिए साथियों, जैसा कि जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी क्या कहते हैं लाइक कर ही दिए होंगे। चलिए सवाल कह रहा है, ये 2 नंबर के सवाल भी पूछे जाते हैं और 1 नंबर के भी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें से कह रहा है कि जानदार और गैर जानदार की जानदार और गैर जानदार की जोड़ने वाली कड़ी है तो वायरस, यानी कह रहा साथियों एक मरा हुआ इंसान और एक जिंदा इंसान दोनों को जो जोड़ने वाली है, यानी दोनों को जो एक में एडिशन कर देता है, यानी कि जोड़ जो देता है बायोलॉजी के हिसाब से, वो कौन है तो वायरस जोड़ देता है। अब वो कैसे जोड़ता है साथियों, देखिए अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, आप जैसे कि मान लीजिए आप जानदार इंसान है, यानी कि आप आदमी हैं, कभी आप गेहूं तैयारी करवाए होंगे या फिर धान तैयारी करवाए होंगे, तो उसका जो क्या कहते हैं भूसी वगैरह जो निकलता है उसमें तो कोई जान नहीं रहता है, लेकिन फिलहाल उसके अंदर ऐसी सुरसुराहट अगर आपके नाक के अंदर घुस जाती है तो वो एक वायरस बन जाती है, जिससे आपको छींक भी आने लगता है। चलिए सवाल नंबर 2 कह रहा है कि केला और नारियल ज्यादा मिकदार में कहां पैदा होता है। सवाल कह रहा है कि केला है और एक नारियल है, सबसे ज्यादा मिकदार का मतलब हुआ सबसे अधिक कहां पैदा होता है, तो जवाब केरल में पैदा होता है। उसके बाद कह रहा है कि दलहन पौधों की जड़ों में सबसे छोटे जानदार कौन से रहते हैं, तो जवाब हो जाएगा राइबोजाइम। उसके बाद चलेंगे अगले सवाल के जानिब हम बढ़ते हैं साथियों। सवाल कह रहा है यहाँ पर कि दूसरों पर मुनहसर रहने वाला जानदार है डैश है, तो कह रहा है कि दूसरों पर जो मुनहसर मतलब कि जो दूसरों पर टिका हुआ रहता है, दूसरों के ऊपर चलता है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। उसके बाद कह रहा है साथियों, आप एक बुखार का नाम सुने होंगे, यानी कि मलेरिया फैलाने वाले जरासीम डायस में रहते हैं। तो ये जो साथियों मादा मच्छर के जिस्म में रहते हैं, मलेरिया फैलाने का जो असर होता है, कुव्वत और ताकत जो होता है वो मादा मच्छर, यानी कि मादा का मतलब क्या हो गया साथियों, क्या कहते हैं जेंस, यानी कि मेल के अंदर वो ताकत रहता है उस मच्छर के अंदर जो कि मलेरिया फैलाता है। चलिए सवाल नंबर 6 कह रहा है कि लाइकेन में
शैवाल व कवक के दरमियान जानदार से क्या कहते हैं मुताल्लिक डैश है। यानी कि साथियों मैं बता दूं, कह रहा है कि लाइकेन और शैवाल और कवक ये तीन चीज कहा गया। जब आप क्लास 10th में अगर बिहार बोर्ड से भी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइकेन होता है, एक शैवाल और एक कवक, ये तीनों बैक्टीरिया है और ये तीनों क्या होते हैं, तो ये मिले हुए होते हैं, जिसे लिखा हुआ है सहकारिता, यानी कि सहकारिता का मतलब ये हो गया कि तीनों मिलकर रहते हैं। आगे चलिए, कह रहा है कि अगर सांपों की तादाद घट जाए तो कौन सा असर पड़ेगा, यानी अगर दुनिया में सांप की तादाद यानी संख्या अगर घट जाए तो कौन सा असर पड़ेगा, तो चूहों की तादाद में बढ़ोतरी होगी। क्या चीज की तादाद में साथियों, तो चूहा जो सबसे अधिक बढ़ जाएगा। आगे कह रहा है कि नस्ली इम्तियाजात डैश पैदा नहीं करता है, नस्ली इम्तियाजात डैश पैदा नहीं करता है, तो माहौल में तब्दीली, यानी कि मान लीजिए आपका जो नस्ल है वो माहौल में तब्दीली यानी कि बदलाव नहीं पैदा करता है। अब चलेंगे, सवाल कह रहा है कि ऊंट को डैश का जहाज कहा जाता है। इस सब सवाल को तो मुझे जहां तक लग रहा है कि आप सभी छक्का जरूर छोड़ा देंगे। तो ऊंट को जो कहाँ का क्या कहते हैं जहाज कहा जाता है, तो वो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। आगे कह रहा है कि ऊंट अपने जिस्म में बहुत कम पानी डैश करता है, यानी कि ऊंट जो है अपना जिस्म यानी कि अपने बदन से बहुत कम पानी को बाहर करता है यानी कि निकालता है। जिंदगी के खास बुनियाद डैश है, तो जिंदगी के जो खास बुनियाद है साथियों वो क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है नेकोक, तेजाब और प्रोटीन, यानी कि ये तीनों चीज खास है। आगे कह रहा है साथियों ज़ीरूह इंतजाम का सबसे ऊंचा मेयार डैश है, तो जवाब आबादी। चलिए सवाल आगे कह रहा है कि जानदारों का दूसरा मेयार डैश कहलाता है, तो यकसा साख्त व यकसा काम करने वाला कोशिका ग्रुप, यानी अगर आप 10th में बायोलॉजी को पढ़े होंगे तो कोशिका समझ में आ रहा होगा, यानी कि बराबर कोशिका जो ग्रुप है वो जानदारों का दूसरा मेयार है। आगे है कि जानदारों में डैश सबसे नीचा मेयार है, तो जवाब शेल, यानी आप शैवाल, बैक्टीरिया, कवक ये सब जैसा कि आपको आगे हमने बताया सबसे नीचा क्या है, तो शेल है। आगे चलेंगे, कह रहा है कि एक ही तरह के जानदार जो जिनसी अमल कर अपने जैसे औलाद पैदा करते हैं डैश कहलाते हैं, तो वो जात कहलाते हैं। चलिए साथियों अगली सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पर कह रहा है शेल में राइबोसोम की गैर मौजूदगी में कौन सा काम पूरा नहीं होगा, तो प्रोटीन को ये जो है तरकीब नहीं करेगा। शेल में अगर क्या कहते हैं राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहेगा, राइबोसोम उपस्थित नहीं रहेगा, तो इसमें प्रोटीन तरकीब नहीं होगी। कह रहा है कि जड़ की शेल में मौजूद लौक को क्या कहते हैं, सॉरी जड़ में मौजूद शेल के लवक को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं साथियों, इसको कहते हैं लेकोप्लास्ट। क्या कहते हैं, लीकोप्लास्ट। आगे सवाल है कि इंसान के जिस्म की सबसे बड़ी शेल है। शेल आप समझ रहे होंगे किसे कहा जाता है साथियों, जिसे आप कहें तो कोशिका को शेल कहा जाता है। तो इंसान की जिस्म की यानी कि बदन के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका है वो न्यूरॉन है। आगे चलिए सवाल कह रहा है कि पौधे की शेल वाल यानी कि कोशिका की दीवार जो है वो आम तौर से डैश नामी कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, तो जवाब हो जाएगा सेल्यूलोज। चलिए सवाल आगे कह रहा है कि कोखलिया की खुदकशी की थैली कहते हैं, जवाब इसे कहेंगे क्या, लास्ट्रोसोम। चलिए आगे सवाल कह रहा है साथियों खलिया का तवानाई घर किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि माइटोसिस किस हालत में दोनों को रो मेटिटिस पूरे तौर पर अलग होता है, तो जवाब हो जाएगा एनाफेज। उसके बाद सवाल कह रहा है साथियों कि खलिया में म्यूसस होता है, तो जवाब तौलीद। आगे सवाल कह रहा है कि माइटोसिस की डैश हालत में कोमेडी पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, तो जवाब हो जाएगा एनाफेज जो वो अलग हो जाते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि किस अमल के जरिया हयातियाती मादा यानी कि बायोलॉजी
फिजिकल मादा जो है का क़याम अमल में आता है? तो जवाब कीमियावी तामुल से। आगे सवाल है साथियों कि रिस्पायरेशन के नीचे के तौर पर क्या बनता है? तो इसका जवाब आ जाएगा साथियों एटीपी बनता है। इसी तरह आपके उसमें भी रहेगा। आगे कह रहा है कि लाल खून के जर्रात में डैश पाया जाता है, यानी कि ब्लड जो रेड होता है साथियों वो क्या चीज़ के क्या कहते हैं बढ़ोतरी से होता है ब्लड का रेड होना? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। उसके बाद सवाल कह रहा है कि इंसान के जिस्म में डैश खाना होता है। खाना का मतलब समझिए भाग, तो 4 भाग होता है। अब सवाल आगे चलते हैं साथियों। सवाल कह रहा है इसमें कि इंसान के आराम की हालत में दिल की धड़कन की शरह आम तौर पर कितनी होती है? यानी इंसान जब आराम करता है, यानी कि जब चलता फिरता नहीं है, यानी जब वो बैठा हुआ रहता है तो उसकी दिल की जो धड़कन है वो कितना होता है साथियों? 70 से 100 फी मिनट, यानी कि 70 से लेकर के 100 फी मिनट, यानी कि 70 बार से लेकर के 100 दफा तक धड़क जाता है। आगे कह रहा है कि आमतौर से सेहतमंद इंसान, यानी कि फिट फाट इंसान का खून का दबाव कितना होता है? यानी आपसे पूछ रहा है कि एक सेहतमंद इंसान, यानी कि अच्छा इंसान का जो खून का जो दबाव है वो कितना होता है? 120/80, यानी इसे कहा जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, ऊपर एस और नीचे एस। उसके बाद चलिए कह रहा है कि कारवरह, यानी इसको कहा जाता है पेशाब, यानी इसे आप कहिए तो यूरिन, कहाँ बनता है? तो जवाब नेफ्रॉन में बनता है। सवाल आगे कह रहा साथियों, नशोनुमा की ज्यादातर हालतें किसके कंट्रोल में अंजाम पाती है? तो ये हार्मोन के कंट्रोल में अंजाम पाती है। सवाल कह रहा कि फूल में मौजूद पंखुड़ी के ऊपरी हिस्से को डैश कहते हैं? तो एस्टाइल कहते हैं। आगे सवाल है कि हमलो मादा में एक ताल्लुक कायम होता है जिसे डैश कहते हैं? तो आंसर इल्म कहते हैं। हमल आप समझ रहे होंगे। अब चलेंगे साथियों, जिसे हमल का मतलब समझिए स्पर्म जिसे कहा जाता है। आगे सवाल है कि जिनसी अमल का वह अमल जो जोड़े के बगैर मंदरजा झेल में से किससे बडिंग तरीके से होता है? तो जवाब हो जाएगा यीस्ट। आगे चलिए सवाल, बगैर बीज वाले फूल को हासिल करने के लिए डैश हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है? सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। बगैर बीज वाले फूल, यानी कि बिना बीज का जो फूल पैदा होगा तो उसमें कौन सा हार्मोन होगा? तो उसमें जो साथियों हार्मोन होगा जिबरेलिक। क्या होगा? जिबरेलिक। आगे चलेंगे साथियों, सवाल कह रहा है कि क्या कहते हैं कि पैंक्रियाज के जरिया निकलने वाले हार्मोन डैश है? तो इंसुलिन हो जाएगा। सवाल कह रहा है 38 नंबर में कि इंसान के जद्दे अमजद डैश थे? तो ये हो जाएगा एफ थे। अब चलेंगे साथियों अगली सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सबसे पहले किस जी रूह साइंसदान ने ये नजरिया पेश किया कि इंसान बंदर वाप के आम तौर पर जद्दे अमजद थे? तो ये जो था साथियों किसने कहा था? चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि सबसे पहले जो है क्या कहते हैं इंसान बंदर के रूप में रहा करता था। आगे कह रहा सवाल नंबर 40 में कि सैलाब खुश्क साली की वजह कर क्या होता है? यानी कि सैलाब खुश्क साली का मतलब ये हुआ कि सैलाब जो खुश्क यानी कि सूख जो जाता है उसका कमी, यानी कि वजह क्या है? तो जंगलों का कम होना। आगे सवाल कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से डैश होता है? तो ये जो हो जाएगा साथियों रिएक्टेस हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो जवाब घेंघा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा मर्ज होता है? तो जवाब हो जाएगा स्कर्वी। सवाल कह रहा है कि फेलोरस नामी मर्ज किसकी कमी से होता है? तो फ्लोरीन की कमी से होता है। आगे सवाल कह रहा है कि जिस्म में इंसुलिन की कमी से
क्या होता है? डायबिटीज, जिसे कहा जाता है साथियों हिंदी में मधुमेह। आगे चलिए, आगे सवाल है कि पौधे हाइड्रोजन डैश से हासिल करते हैं, तो पानी के से हाइड्रोजन हासिल करते हैं। आगे सवाल है बोने के पहले बीजों को इमराज से बचाने के लिए, यानी कि मर्ज यानी कि खराब होने से बचने के लिए डैश जरिया इस्तेमाल किया जाता है, तो फफूंदी कश इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि चना, मसूर, दूसरे दालों की फसलों डैश खाद की जरूरत नहीं होती है, तो जवाब नाइट्रोजनी की जरूरत नहीं होती है। तो साथियों आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इंशाअल्लाह आप सभी इस वीडियोस को देख रहे हैं, कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं भी दुआ करता हूं, आप भी दुआ करें। फिर मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियोस के साथ, साइंस लेक्चर पार्ट 2। आप सर्च करेंगे फोकानिया एग्जाम 2023 साइंस पार्ट 2 वीडियोस VBI ऑब्जेक्टिव, तो आपको ये वीडियोस L2 भैया का मिल जाएगा। तो फटाफट आप सभी L2 भैया को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों में, अपने रिश्तेदारों में। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर संख्या पार्ट 2 के साथ। तब तक आज की इस वीडियो में बस इतना ही।